राम राजा राम। पवन तने संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हृदय बसो सुरभूप। हृदय बसो सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। द्वितीय दिवस का पावन अवसर व्यासपीठ पर विराजमान भागवत भास्कर परम पूज्य कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। पधारे हुए संत समाज को सत सत नमन करते हुए आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का, पूरे वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी श्री का बहुत बहुत स्वागत। द्वितीय दिवस की पावन आरती की ओर हम सभी चलेंगे। कथा के जो मुख्य यजमान के रूप में हमारे बीच विराजमान सुरभि गौ माता और साथ ही मुख्य यजमान के रूप में गौ भक्त श्री शिवदत्त बाबा, पूज्य देवी चित्रलेखा जी, सम्मानीय ललितेश कौशिक जी से निवेदन जो कोटा से पधारे हैं आरती के लिए मंच पर पधारेंगे। आदरणीय श्री आरपी सिंह साहब जो कि मथुरा से पधारे हैं, आप श्री से भी निवेदन के मंच पर आएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। पंडाल में उपस्थिति दर्ज कराते हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है अपने हृदय में, अपने मन मंदिर में विराजित बांके बिहारी जी का ध्यान व सुमरन करेंगे और सभी ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचाराणार्थं दक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निराजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुटी तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे सीत पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पे बल बल जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकीली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दासी के नाथ आपे हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन सत्य आपे हो, सुख दुख जीवन सत्य आप हो। निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं।
ओम देवो शांतिरंतर्जगो शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः पञ्चमदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेः हरिः ओम जगन्नेन जन्मय जनन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशासनः ते हनाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे साध्यः शशन्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम गहुषुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नामोरिः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चम्बक पाटलब्जे पुनः गजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा रानी सरकार की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आरती के बाद मंच पर पधारे सभी भक्तों से निवेदन कृपया अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन सभी माता बहनें कृपया अपना यथास्थान ग्रहण करें। द्वितीय दिवस की पावन कथा बड़ी ही रसमय आनंदमय अध्यात्मय कथा जिसका हम सभी रसास्वादन करेंगे। पूज्य ठाकुर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए संत समाज को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए वंदन करते हुए हमारे बीच डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और पूज्य देवी जी के पिताश्री से निवेदन करता हूं कृपया शास्त्री जी का पुष्पहार से स्वागत करें। एक बार सभी लोग दोनों हाथों से करतल ध्वनि के साथ पूज्य महाराज श्री का सम्मान स्वागत वंदन नमन। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा बड़ी ही पावन और रसमय है, आनंदमय है, बड़ा ही पावन दिवस है। तृतीय गौ महामहोत्सव के पावन अवसर पर हम सभी इन दिव्य क्षणों के साक्षी बने हुए हैं। प्रभु की उस असीम कृपा को, गौ माता की उस परम कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। बीमार गौवंश के पावन सेवा में समर्पित गौ सेवा धाम अस्पताल और गौ सेवा धाम अस्पताल की ही धरती पर आयोजित तृतीय गौ महामहोत्सव जिसका हम सभी दर्शन करते हुए कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। हम सभी कथा की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले पूज्य देवी जी से निवेदन के अपने आशीष वचनों से हम सभी को अभिषेचित करें। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य देवी जी का स्वागत करें और जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री को कोटि कोटि नमन। और कथा के आरंभ में पधारे हुए श्री वृंदावन धाम से परम पूज्य मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज, आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम।
कथा की इस गंगा में कल आप हम सभी ने भागवत के महात्म्य को पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रवणपान किया और आज श्रीमद् भागवत की कुछ और सुंदर सुंदर तत्व की चर्चा आप हम सभी श्रवणपान करेंगे और साथ ही पूज्य महाराज श्री हमारे मध्य पधारे हैं तो उनसे भी यही प्रार्थना है कि हमें कुछ आशीर्वचन श्रवण करा करके हम सबको कृतार्थ करें ताकि हम आगे कथा में प्रवेश कर सकें। तो महाराज श्री से उनके चरणों में प्रार्थना है कि अपना आशीर्वचन हम तक पहुंचाएं। पूज्य महाराज श्री। कृष्ण प्रियम कलिमलघ्नमनन्तमीड्यम वृंदावनान्त परिशोभितमत्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। श्री गिरिराज महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम श्रद्धेय व्यासपीठासीन मेरे अग्रज पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, गो उपासका के रूप में देवी श्री चित्रलेखा जी एवं विराजमान सामवेद के समस्त पुरोधा एवं विप्रगण, पंडाल में विराजमान सभी भागवत के श्रोता एवं गोभक्त, ये हमारा परम सौभाग्य है कि पूज्य ठाकुर जी की कथा में और वो भी गोष्ठ में, गौशाला जो उपचारार्थ पूज्य देवी जी ने प्रारंभ करी है, वह निमित्त आयोजित श्रीमद् भागवत में हमें आयु को सौभाग्य प्राप्त भयो। हम तो ये मान रहे हैं कि वाह युग में भी गोपी गौवन की सेवा करती, ग्वालवाल तो चराए कहलाते, और या समय भी गोपी के रूप में देवी चित्रलेखा जी गौवन की सेवा में ये लगी हुई है। ये इनको सत्संकल्प ठाकुर जी ही पूरा कर रहे हुए हैं। एक बात और भी सही है कि पूज्य ठाकुर जी वास्तव में भी गौवन के उपासक के रूप में पुराणन में और इतिहास में विख्यात, और आज यहाँ पे ये जो कथा है रही है पूज्य ठाकुर जी के माध्यम से, ये भी एक इतिहास बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक बात जरूर कही है कि आप यहाँ पे जो भी विनियोग कर रही हैं अपने संकल्प को, अपने धन को, अपने तन को, अपने समय को, तो एक बात ध्यान रखियो, लोगों ने ये कही है कि ईमानदारी से कमाओ, अच्छी बात है, कमा सको तो कमाओ, लेकिन ये युग है कोई कहे कि सब ईमानदारी से तो कमायो जाए नहीं सके, तो छल कर, बल कर, कपट कर, तीन तरह से तो कमा सको। छल कर, बल कर, कपट कर, कमाए लियो, लेकिन बाकी बात करें क्या? बोले गौ विप्रन मुख डार। छल कर, बल कर, कपट कर, गौ विप्रन मुख डार, जाते होएगो क्या? बोले विप्र छके गौए चरे तो मगन होत गोपाल। आपने कैसे कमायो ये बात अलग है, लेकिन आपने यदि अपने वह कमाई को भी ठाकुर जी के निमित्त समर्पित कर दियो है तो वो आपको लोक और परलोक दोनों बनाए दे। आज यहां पे हम आए हैं ठाकुर जी को, ये दिव्य सत्संग ठाकुर जी के द्वारा, कथा भी ठाकुर जी की, सुनने वाले भी ठाकुर जी ही हैं,
क्योंकि आपके अंदर जो ठाकुर राधा माधव विराजमान है वो कोई और नहीं। और कहवे वाले तो हमारे ठाकुर जी बचपन में स्वरूप के रूप में भी ठाकुर बने और सब लोग इनके नाम की अपेक्षा ठाकुर जी के रूप में जाने। ये यज्ञ बहुत अद्भुत है। देवी चित्रलेखा जी को ये जो संकल्प है, ये जमीन लेनो पुण्य को कार्य, वापे ये संकल्प के रूप में हॉस्पिटल बनो ये पुण्य कार्य। और अब धीरे 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 जो और लोग भक्त लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, व्यास लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, ये सब गौ माता की ही कृपा है और वह गिरधारी की और गोविंद की ही इच्छा और संकल्प को प्रमाण और परिणाम है। हम लोग कथा सुनने के ताई बैठे भई हैं। ये धन्य है देवी चित्रलेखा जी के माता पिता कि उनके घर में ऐसी लाली को जन्म भयो। ये राधा रानी की सखी परकर में ही है, या में कोई संदेह नहीं है। ठाकुर जी इनको खूब आयुष्य दे, स्वास्थ्य दे और यात्रा से ये गौ सेवा करती रहे और हम सब लोग भी इनके संकल्प में जुड़ते रहे और अपने संकल्प को समर्पित करते भई गौ माता को आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। ये कहते हुए मैं वाणी को विराम दूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोरदार तालियों से महाराज श्री का सम्मान करें, नमन करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पूरे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार, वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट परिवार की ओर से, चाहे वो पंडाल में विराजित सभी श्रद्धालु भक्तजन हो या आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए टेलीविजन के माध्यम से जो संपूर्ण विश्व से वो सभी गौ भक्त, वो सभी श्रद्धालु भक्तजन जो कथा से जुड़े हैं, कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, आप सभी का गौ सेवा धाम अस्पताल की पवित्र धरा पर कथा पंडाल में हृदय से अभिवादन, स्वागत, वंदन। द्वितीय दिवस की पावन कथा जिसका हम सभी रसास्वादन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप दर्शन कर रहे हैं पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में संचालित गौ सेवा धाम अस्पताल की पवित्र धरती पर आयोजित तृतीय गौ महा महोत्सव के भागवत भास्कर परम पूज्य श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज की अमृतमय वाणी और बड़े ही सुमधुर आवाज में हम सभी कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ये संपूर्ण महा महोत्सव, ये संपूर्ण कथा समर्पित है गौ सेवा धाम अस्पताल में संचालित बीमार, असहाय, लाचार, घायल, जख्मी या वृद्ध गौ माताओं की पावन चिकित्सा सेवा में। गौ सेवा धाम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जो कि सेवा का एक परम धाम है, जहां पर निरंतर लगातार सतत 24 घंटे उन बीमार गौवंश की पावन चिकित्सा सेवाएं संचालित रहती हैं। ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती पर जहां पर लाखों की संख्या में वो हमारे सभी गौवंश जो किसी न किसी गौशाला में या अपना जो भी इस पावन धरा पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिस तरह की बीमारियां हम इंसानों में हुआ करती हैं, ठीक वैसे ही कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के कैंसर, कई प्रकार के अल्सर या और भी कई प्रकार की बीमारियां हमारे गौवंश में भी हुआ करती हैं। लेकिन ये उन बीमारियों का यदि सही समय पर सही इलाज कर दिया जाए तो हम उन बीमार गौवंशों को बचा सकते हैं, उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं, उन्हें सफल व सार्थक ट्रीटमेंट या उपचार समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम अस्पताल जो कि एक बहुत ही जरूरी आवश्यकता थी ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती की, क्योंकि इस पवित्र पावन धरती पर जिस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला अवतार में अपने हाथों से बीमार गौवंशों की, हमारी गौ माताओं की सेवा की, उनकी रक्षा की, उनकी वंदना की, साधना आराधना की, ऐसी पावन गौ माताओं की सेवा में समर्पित ये पावन कथा गौ सेवा धाम अस्पताल, जिसका हम सभी रसास्वादन करते हुए इस पावन कथा से जुड़ते हुए गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सहभागिताएं या सद्भावनाएं पहुंचाते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं।
ऐसे उन सभी भक्तों का मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज द्वितीय दिवस की पावन अवसर पर अपनी पावन सेवाओं को गौ सेवा धाम तक पहुंचाते हुए टेलीविजन के माध्यम से जुड़ते हुए अपने जीवन को धन्य किया है। आइए उनके कुछ पावन नाम। सम्मानित श्री रघुवीर सिंह जी राठौर साहब, जो कि जयपुर से हैं और 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानित श्री सत्य प्रकाश जी कलश जी, ग्रीन पार्क, दिल्ली से 5,100 रुपए। आदरणीय जालिम सिंह पाल साहब, नई दिल्ली से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रवि कुमार जी सन ऑफ हरिओम सिंगल जी, जो कि दिल्ली से हैं और आप श्री एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप श्री का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय MP शर्मा जी देहरादून से एक ऑपरेशन की जो पावन सेवा राशि है 7,100 रुपए। गौ सेवा धाम में जो नित्य प्रति आए दिन बीमार गौवंशों के ऑपरेशन किए जाते हैं, ऐसे एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन, आप जितने भी ऑपरेशन में अपना पावन सहयोग समर्पित करना चाहें, एक ऑपरेशन की पावन सेवा 7,100 रुपए, जो कि समर्पित किए सम्मानीय MP शर्मा जी देहरादून से। आदरणीय राधा रानी अग्रवाल बनारस से एक ऑपरेशन की पावन सेवा 7,100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राहुल गुप्ता जी, आराध्या गुप्ता, रानी घाट नेपाल से 6,000 रुपए की राशि समर्पित की गई। आदरणीय बिमला जैन जी पटियाला से 5,000 रुपए। गुप्तदान के रूप में देहरादून से 21,000 रुपए की राशि बीमार गौवंशों के लिए भूसा सहयोग करते हुए समर्पित की गई। साथ ही 10,000 रुपए की राशि रोटी सेवा के लिए, जैसा कि आप सभी को बताया जाता है, गौ सेवा धाम अस्पताल में रोटी मेकर मशीन की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से कम समय में हजारों की संख्या में रोटियां बनाई जाती हैं और उन बीमार गौवंशों को समर्पित की जाती हैं। इस रोटी सेवा के लिए आपकी पावन राशि समर्पित की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, आप अपने परिवार या प्रियजन के नाम से, अपने पूर्वजों, बच्चों या स्वयं के नाम से भी 1 वर्ष की संपूर्ण रोटी सेवा का पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। मात्र 31,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए आप इस रोटी सेवा के पावन सेवा कार्य से जुड़ सकते हैं। आप सभी संपर्क करेंगे। आदरणीय राजेंद्र कुमार जी दिल्ली से 5,100 रुपए। सम्मानीय दिलीप कुमार जी हिमाचल से 5,000 रुपए की राशि। सम्मानीय ओम प्रकाश जैन साहब जोधपुर से 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय नानक चंद्र जी दिल्ली से 5,100। आदरणीय कमाथम नागराजा जी, जो कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हैं, 5,000 रुपए की राशि। और सम्मानीय रवि कुमार जी सन ऑफ हरिओम सिंगल जी दिल्ली से 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। यदि यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर आएंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, सभी माताओं बहनों का, जिन्होंने भी आज द्वितीय दिवस के पावन अवसर पर बीमार गौवंशों के लिए, उनके चरणों तक, उनके उपचार के लिए, गौ ग्रास के लिए अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं, मैं आप सभी का पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही निवेदन करूंगा, बड़ी ही छोटी छोटी पावन सेवाएं हैं। 7,100 रुपए एक ऑपरेशन की पावन सेवा राशि है। एक ट्रॉली गौग्रास के लिए आप बीमार गौवंशों के लिए गौग्रास समर्पित कर सकते हैं। एक ट्रॉली गौग्रास के लिए 11,000 रुपए की राशि, जो बीमार गौवंशों के लिए पौष्टिक सब्जियां, पौष्टिक फल दिए जाते हैं। ऐसे हरे ग्रास के लिए एक ट्रॉली की सेवा 21,000 रुपए की पावन राशि है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, रोटी सेवा के लिए भी आप अपना पावन निवेदन हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपके अपने गौ सेवा धाम अस्पताल के जो सेवा मोबाइल नंबर हैं वो दर्शाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। आप सभी इन नंबर्स पर संपर्क करते हुए कभी भी अपनी पावन सत्प्रेरणा या सद्घोषणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि इस धर्म मंच से आपके पावन नाम का और दान का उद्घोषण किया जा सके और साथ ही आपके द्वारा किए गए इस सेवा कार्य से और भी गौ भक्तों को सत्प्रेरणा मिल सके। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा, जिसका हम सभी रसास्वादन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से भी निवेदन, कथा के दौरान जो भी पावन नाम या दान हम तक पहुंचेंगे, उन समस्त पावन नामों की उद्घोषणा कथा के विश्राम के पहले हम आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएंगे। आइए
तृतीय गौ महामहोत्सव के आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हुए पूज्य ठाकुर जी महाराज के पावन चरणों में सत सत नमन करते हुए कथा के लिए निवेदन, एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। स्वस्ति स्त्री गणेशाय स्वस्ति स्त्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं किनुतं शरणम् प्रणतकामि भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो किशोराकृति कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कभवातवित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सदैव नन्दनं सुवीक्षगोचमस्तकं सुनागवेणुमस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्ण नागरं भजे भजे समस्त मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विधूतगोचनं नमामि परमलोचनं सुन्दरं महेन्द्रवायुधारणं नमामि कृष्णवारणं भजे भजे मण्डलं समस्तपापखण्डनं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं समोदय सहोदय सनन्दय युतं सुखैकदायकं नमामि गोनायकं भजे भजे मण्डलं समस्तपापखण्डनं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे दधानमूर्तिमालिकं नमामि मन्दमालिकं समस्तदोषसोषरं समस्तलोकपोषणं समस्तभूतमानसं नमामि नन्दलालसं भजे भजे मण्डलं समस्तपापखण्डनं भवाधिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं
कृपाकरं कृपापरं सुरभिसन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनादरं नवीनकेलिनं पटं नमामि मेघसं सुन्दरं दलैर्प्रभासपटं भजे मण्डनं समस्तपापखण्डनं समस्तिगोपनन्दनं हितं भुजैकमोदनं नमामि मध्यगं प्रसन्नशोभनं कामदायकं प्रचारसायकं रसायनवेणुदायकं नमामि नायकं भजे मण्डनं समस्तपापखण्डनं श्रीदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायनं नमामि पुण्यकाननेत्रमन्दहं मन्निपायनं किशोरिकान्तिरञ्जितं निरञ्जनं शिशोभितं गजेन्द्रमोक्षदायनं नमामि श्रीनारायणं भजे मण्डनं समस्तपापखण्डनं यथा
लक्ष्मी रमण नारायण 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 लक्ष्मी रमण सब गाओ नारायण 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 लक्ष्मी रमण नारायण जय नारायण नारायण लक्ष्मी रमण नारायण 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 लक्ष्मी रमण नारायण सब गाओ नारायण लक्ष्मी रमण नारायण 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 लक्ष्मी रमण नारायण 2 मिनट गाओ भाव से नारायण लक्ष्मी रमण नारायण हे राघव हे राघव हे राघवा हे राघवा हे राघव हे राघव हे राघवा हे राघवा जानकी वल्लभ श्री राघव जानकी वल्लभ श्री राघवा जानकी वल्लभ श्री राघव जानकी वल्लभ श्री राघवा हे माधवा हे माधवा राघव
कृष्ण लाल की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव महाराज की श्री गंगा यमुना मैया की सर्वदेवमयी श्री श्री गौ माता की भारत माता की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मंचासीन परम वंदनीय पूज्य संत चरण, विराजित सभी संत महानुभाव, परम गोभक्त गोसेवा के प्रति समर्पित जिनका जीवन भागवत रस प्रवाहिका जे भी चित्रलेखा जी, उनके पूज्य पिता श्री मातुश्री, समस्त संगीताचार्य वृंद, विद्वत वरिण्य महानुभाव विप्रवृंद, आचार्य वृंद, भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, राधा माधव प्रभु की अनंत महती कृपा के फलस्वरूप हरि आना हे हरि बार बार आना, इसलिए इसका नाम है हरियाणा। उन्ना कोना बोल देते हैं यहाँ की भाषा में, लेकिन शुद्ध नाम है हरि आना। हे हरि आना। तो हरियाणा की पावन भूमि, होडल के गौसेवा धाम हॉस्पिटल के इस पवित्र प्रांगण में गौ सेवार्थ गौ रक्षार्थ समर्पित वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के पावन भक्ति अनुष्ठान के हम द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम लोग उस स्थान पर चलें जहां संतों की मंडली के मध्य परम भीतराग अग्नि से प्रकट भगवान सुखदेव जी के परम प्रिय शिष्य आदरणीय सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि ऋषियों को लक्ष्य करके हम सबको भागवत सुना रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान वेदव्यास ने सुखदेव जी को भागवत अमृत का पान कराया। सुखदेव जी तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में थे, सब लोग जानते, मैं संक्षिप्त कहूंगा। एक तो आस्था चैनल 3.25 घंटे ही देते हैं, उसमें भी 1-8 घंटा इधर उधर निकल जाता है। कथा के लिए बचता है 1.5-2 घंटा, 2 ही घंटा। अब उसमें क्या तो ओढ़ें और क्या बिछाएं, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए श्लोकार्धम श्लोकपादम बा, भागवत की कथा का आधा श्लोक भी सुनने को मिल जाए तो जीवन धन्य है, और आधा श्लोक नहीं मिला तो श्लोक पादम बा, आधे का आधा ही सुन लो, वही कल्याण करेगा।
भगवान सुखदेव ने भागवत का श्रवण किया और ये कौपीनवंत हो गए। भागवत पढ़ते समय सुखदेव जी दिगंबर नहीं है। हमारी वैष्णवी परंपरा में कौपीनवंत को भी दिगंबर कहते हैं। पहले सुखदेव जी जरूर बिल्कुल दिगंबर थे, पूर्ण दिगंबर, लेकिन भागवत जब उनको वेदव्यास ने सुनाई तो उनको कौपीन धारण कराई। चाहे 5 अंगुल की सही परतों में कौपीन पहननी होगी। एकदम जो दिगंबर होते हैं वो पुराण की कथा तो क्या, पुराण को छू भी नहीं सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्हें पुराण को छूने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारी वैष्णवी पद्धति में कौपीनवंत को भी दिगंबर कहते हैं। तो आज के बाद सुखदेव स्वामी कौपीनवंत दिगंबर हैं। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। ढीलकाई को बोलते हो जय श्री कृष्ण। राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का शाप लगा और कोई ये निर्णय न कर सका कि केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तो भगवान सुखदेव जी पधारे और ऐसी कथा सुनाई कि 7वें दिन विमान में बिठा के दम लिया, सीधा वैकुंठ पहुंचा करके गए। ऋषि बोले परीक्षित कौन है? Who this? ये कौन? क्यों उनको 7 दिन में मरने का शाप लगा? और बड़े बड़े ऋषियों के घर भी सुखदेव स्वामी कभी नहीं जाते। परीक्षित की सभा में बिना बुलाए कैसे पहुंच गए? उन्होंने कहा भाई परीक्षित के जन्म की कथा बताना हम जरूरी नहीं समझते। फिर भी बताएंगे। बोले जरूरी नहीं समझते तो मत बता। बोले इसलिए बताएंगे कि बख्शे कृष्ण कथोदयम। परीक्षित के जन्म की कथा से मेरे गोविंद की कथा का उदय होता है। और जिस मानव की कथा भगवान की कथा को उदय करती हो, भगवान की कथा को प्रकट करती हो, उस मानव की कथा किसी भी मायने में भगवान की कथा से कम नहीं होती। यदा मृधे गौरम संजयाना वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु द्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं कौरव पांडवों का युद्ध प्राय पूर्ण हो चला था। आदरणीय भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था अंतिम। ऐसा विचित्र युद्ध उनका चला पूछो मत। ऐसा अद्भुत युद्ध दोनों का चला। और भीमसेन ने अपनी गदा का प्रहार किया। ऐसी गदा का प्रहार किया कि दुर्योधन की जंघाई टूट गई। एक एक पल अपनी मौत का गिन रहा है दुर्योधन। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर के कहता है किसने तुम्हारी दुर्गति की? तुम्हारे साथ में ये दुर्व्यवहार किसने किया? हिम्मत किसकी हुई? दुर्योधन ने कहा मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा गुरुपुत्र, लेकिन आज मांगना चाहूंगा। कैसे भी तुम 5 पांडवों को मार दो। 5 पांडव यदि मर गए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया, कदाचित मैं चैन से मर सकूं। अश्वत्थामा ने तुरंत अपना धनुष उठा करके कहा तुम ये समझ लो कि आज 5 पांडव खत्म। 5 पांडव मारे गए। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। मेरे गोविंद जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता है। हमारे मन में संकल्प नहीं है इसलिए हम लोग भागते फिरते हैं। कभी पड़ोसी से सहायता मांगते हैं, कभी सामने वाले से सहायता मांगते हैं, कभी वकीलों के घर के चक्कर लगाते हैं, कभी बैरिस्टरों के घर के चक्कर। अरे विश्वास तो करके देखो, एक बार गोविंद के चरणों में विश्वास करो। पांडव लोग अपने टेंट के कमरे में सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली आज 5 पांडवों को मार देंगे। पौष का महीना है। महाभारत का युद्ध प्रायः पौष महीना में हुआ था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपदेश किया प्रभु ने गीता का। उसके बाद महाभारत 18 दिन चला, तो पौष का महीना था, पूरा हो चुका है महाभारत। कुरुक्षेत्र का मैदान, उसमें टेंट के बने कमरों में पांडव सो रहे हैं। रात के 12 बजे होंगे। साए 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 करके बड़ी तेज आंधी चल रही है, हवा चल रही है, ठंडी हवा। अर्जुन ने देखा जिस कक्ष में हम लोग सो रहे हैं उस कक्ष के दरवाजे पर पीला पीला कपड़ा क्या हिल रहा है। रात के 12:30 बजे भयंकर ठंडी में अर्जुन ने देखा कि मेरे गोविंद श्री द्वारकाधीश हाथ में छड़ी लेकर मुख्य द्वार पर पांडवों की सुरक्षा के लिए दरबान बनकर के खड़े हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और गोविंद के चरणों में गिर के बोले, प्रभु आप सोए नहीं, इतनी रात निकल गई अभी तक आप सोए नहीं। भगवान बोले, तुम्हें नींद आती है क्या? बोले, जीवन की बागडोर आपको सौंप दी, हम तो तांडुपट्टा सोएंगे केशव। प्रभु ने कहा, लेकिन मुझे लगता है आज तुम लोगों को यहां नहीं सोना चाहिए। और 5 पांडवों को उठा करके भगवान दूसरी तरफ ले गए। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां सोते रह गए, वो गए ही नहीं। अश्वत्थामा रात्रि में आया और सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को उसने कदाचित पांडव समझ लिया और 5 पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया, 5 को मार दिया। दुर्योधन के पास में जाकर के बोले, 5 पांडवों की हमने हत्या कर दी और मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, तुमसे कहा था कि 5 पांडव आज गए, देखो गए। दुर्योधन बोले, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे गाजर मूली काट के आया क्या भले आदमी। पांडवों को मारना इतना सहज भी नहीं है। मुझे मालूम था कि मेरे कहने के बावजूद तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं 5 का सिर धर के लाया हूं थैले में। और उसने प्रकाश में जाकर के दुर्योधन को 5 के सिर दिखाए। दुर्योधन बोला, अरे पागल, ये तूने क्या किया? मैंने तुम्हें पांडवों को मारने के लिए कहा था, तूने तो द्रौपदी के इन 5 पुत्रों को मार दिया। तूने तो मानो हमारे वंश को खत्म कर दिया। अश्वत्थामा, हमारा तो कोई अपना पुत्र बचा नहीं। ये पांडवों के 5 पुत्र यदि बचते तो कम से कम तर्पण करने वाले तो कोई होते। दुर्योधन जमीन में गिर पड़ा, प्राण निकल के मर गया। द्रौपदी जोर जोर से विलाप करती है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्या अपराध था मेरे पुत्रों का, क्यों मार दिया उनको अश्वत्थामा ने?
द्रौपदी जोर जोर से विलाप करती हैं, जमीन पर गिरती हैं। हजारों माताएं द्रौपदी को समझा रही हैं। अर्जुन ने अपने गांडीव को उठा करके महारानी द्रौपदी से कहा, देवी तुम्हारे 5 बच्चों को मारने वाले पापी अश्वत्थामा को मैं जीवित न छोड़ूंगा। धनुष्मान लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा को मारने दौड़ पड़े। मेरे गोविंद रथ को चला रहे, अर्जुन उसमें बैठे, आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है और उसको लगा भैया ये तो अर्जुन है, मार ही डालेगा। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया और अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख करके महात्मा अर्जुन घबराए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसि संस्कृते। गोविंद ने इसने कितनी बड़ी नासमझी कर दी। जरा सी बात पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। रक्षा करें केशव। भगवान ने कहा विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि विष ही होता है। कांटे से कांटे को निकालते हैं, गर्मी से गर्मी को मारते हैं, लोहे से लोहे को काटते हैं, तो विष की औषधि भी विष है। डॉक्टर को जब यह डिक्लेयर हो जाए कि आपको काले नाग ने खाया है और आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ये झाड़ फूंक के चक्कर में हम आदमी को ही मरवा देते हैं। कल युग में झाड़ा फूंक में मंत्र फंत्रों में ज्यादा चमत्कार नहीं रहता है। ये जो तंत्र विधि के मंत्र हैं कल युग में उनमें ज्यादा चमत्कार नहीं है। और सांप का जहर उतरने वाले तो 120% झूठे मंत्र हो गए। सांप काटे तो सीधे डॉक्टर के पास ले जाओ, अच्छे कुशल डॉक्टर के पास, और उसको ही पता चल जाए कि काले नाग ने आपको डसा है, तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाएगा वो जहर का होता है और जहर से जहर टकराकर जहर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के शांत होकर जमीन पर गिर पड़े। सिर के केस पकड़ करके खींच करके महारानी द्रौपदी के पास लाए। तुम्हारे 5 बच्चों को मारने वाला है पापी अश्वत्थामा, इसने हमारे गुरुदेव के नाम को कलंकित किया। मृत्युदंड तो इसको देंगे देवी, लेकिन अपने मुख से तुम बताओ इसको कैसे मारना चाहिए, इसको मृत्युदंड कैसे दें। जलती हुई अग्नि में जिंदा जला करके मारे, कि शेर के सामने भोजन बना करके डाल के मारे, या इसको उल्टा लटका कर नीचे से अग्नि जलाकर तड़प तड़प के मरने दें, तुम बताओ। लेकिन द्रौपदी तो मेरे गोविंद की बहन है, द्रौपदी तो श्री कृष्ण की बहन है सज्जनों। और परमात्मा के चरणों में जिसकी अविरल प्रीति हो जाए, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देख जगत के सन करहि विरोध। परमात्मा के चरणों में जिनकी अविरल प्रीति होती है, प्रभु के चरणों में जिसकी विशुद्ध भावात्मिका प्रीति होती है, वो निज प्रभुमय देख ही जगत, सारी दुनिया को परमात्मा के रूप में देखते हैं। कहीं से न कर ही विरोध, विरोध किससे करेंगे, विरोध किसके लिए करेंगे, उनका विरोध होता ही नहीं। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा,
उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। मत मारो इसे, मेरा आपसे विनम्र निवेदन, इसको मत मारिए। ब्राह्मण तो हमेशा से हमारे गुरु हैं, और आपने जितनी विद्याएं सीखी हैं इनके पूज्य पिताश्री से, ये अपनी मां का इकलौता बेटा है। ठीक है, मेरे 5 बच्चे युद्ध में मारे गए, इन 5 बच्चों को सोते हुए मार दिया, पर कम से कम मेरे 5 पति तो जीवित हैं, मेरे 5 पति तो सुरक्षित हैं। इसकी माता के पति को तो आपने मार दिया। मारा क्या? मेरे भाई ने मारा। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य का वध द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने किया, मेरे भाई ने मारा उसे। अब इसको भी मार देंगे तो इसकी माता के ऊपर क्या बीतेगी? मत मारो। अर्जुन का देखो, ये सब राजनीति में नहीं चलता है। इसने पाप कर्म किया है तो दंड इसको मिलना चाहिए। द्रौपदी बोली थी उसको जरूर मारो, मैं मना नहीं करती, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अश्वत्थामा को मारने से मेरे 5 पति यदि जीवित हो जाते हैं तो इसको मार दीजिए, लेकिन इसको मारने के बाद भी मेरे पति जीवित तो नहीं होंगे। मेरे 5 बच्चे जो मारे गए वो जीवित तो नहीं हो सकते। मत मारो। युधिष्ठिर जी की ओर अर्जुन ने देखा और बोला, भाई जी आप बताओ क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर बोले, देख लो भैया, धर्म ग्रंथों में जैसे लिखा हो वैसा ही करना, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अब वो ठहरे बेचारे धर्मात्मा, बात में धर्म की दुहाई। उनके बगल में खड़े थे भीमसेन। अर्जुन ने भीमसेन से कहा, आप बताइए इसको मारा जाना चाहिए कि नहीं? भीमसेन बोले, तूने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। ऐसे पापी को तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। नकुल सहदेव बोले, मजले भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन भगवान शांत खड़े हैं, चुपचाप। बोले, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम काहे को बोले? गोविंद के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम करके कहा, बताओ न कन्हैया क्या करें? ये ब्राह्मण है और हमारे गुरुदेव का पुत्र है, इसलिए स्थान तो बहुत ऊंचा। ऊंच निवास नीच करतूती, गद्दी है इतनी ऊंची कि हमारे गुरुदेव का पुत्र, और कर्म इतना निकृष्ट कि सोते हुए बच्चे मार दिए, हत्या कर दी। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं केशव, इसको मृत्युदंड देना चाहिए कि नहीं? आप बताएं। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधान मयैवो भयमान्नादं परिपाह्यनुशासन। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, उसको मृत्युदंड देना मना है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, उसको मृत्युदंड देना मना है। और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों न हो, उसको छोड़ना मना है। भगवान कह रहे हैं ये ब्राह्मण है इसलिए इसको बिल्कुल मत मारो। ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ो। मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। सुनो, युधिष्ठिर तुम्हारे भाई हैं, बड़े भाई धर्मराज हैं, उनकी बात मानना तुम्हारा धर्म है। अर्जुन, द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है,
उसकी बात तो तुम्हें माननी चाहिए। और भीम दादा तो तुम्हारे बहुत लाडले बड़े भैया हैं। नकुल सहदेव से तुम बड़ा स्नेह करते हो, उनका सुझाव भी मानो। और पांचाल्या मही में बच, मैं तो तुम्हारा गुरु भी हूं। भगवान के तो कई संबंध है अर्जुन से। मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, तुम्हारे मामा का बेटा भी हूं, और भी बहुत कुछ हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी भी मानो। मारना भी है, छोड़ना भी है। मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। भीमसेन बोले, आप जैसे न्यायाधीश यदि 2-4 पैदा हो जाएं संसार में, तो न्याय व्यवस्था तो माटी में मिलने वाली है। भगवान का भीम दादा कभी दिमाग की कसरत भी कर लिया करो। मैंने अर्जुन को गीता सुनाई है, इसके आगे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बताने की। गीता हमें अकर्मण्य नहीं बनाती। गीता का पहला सूत्र है कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त कर्मणि। भगवान के प्रति श्रद्धा तो करो, पर अकर्मण्य मत बनो। भगवान के प्रति आस्था रखनी है, पर आलसी नहीं बनना। हमारे वैष्णवों में एक रसिक संप्रदाय होती है, रसिक संप्रदाय। अरे मेरे गुरुदेव कहा करते थे, रसिकों के चक्कर में कभी मत पड़ना, नहीं तो वैदिक सनातन संस्कृति की सेवा तुम कर ही नहीं पाओगे। लाल जी, प्रिया जी, लाल जी ने आके प्रिया जी को माला जी पहनाई, फिर प्रिया जी ने लाल जी को वो गजरा पहनाया, फिर सखियां पंखा कर रही हैं। बड़े बड़े रसिक संत सखी भाव में बैठे बैठे पद गा रहे हैं, फिर प्रसाद ले रहे हैं, फिर विश्राम कर रहे हैं, फिर उत्थान कर रहे हैं। 24 घंटे ये काम। भगवान कहते हैं, एक गिलास पानी लाना। बोले आपका रूप बड़ा सुंदर है, आपकी झांकी बड़ी। अरे पानी लेके आ भले आदमी। अकर्मण्य मत बनो। हजारों की संख्या में रसिक हैं। प्रिया जी, लाल जी, प्रिया जी, लाल जी, निकुंज सेवा जी, और फलानी सेवा जी, और ढिकानी सेवा जी। स्वयं अकर्मण्य हो गए, और जो उनसे जुड़ते हैं उनको भी अकर्मण्य बना रहे हैं। न मंत्रों से कोई मतलब है, न वेद से कोई मतलब है। रसिकों की वाणी जिसको सार्वजनिक गाना मना है, उस वाणी की व्याख्याएं सार्वजनिक मंच पर कर रहे हैं। लोग क्या समझेंगे? राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का वर्णन तुम एक सार्वजनिक मंच पर कैसे कर सकते हो? स्वयं अकर्मण्य बन के उनको अकर्मण्य बना रहे हैं। मुझसे किसी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूछा, ये रसिक लोग जो होते हैं उनकी बड़ी बड़ी राधा कृष्ण की अंतरंग झांकियों का प्रकाशन करके उन चित्रों को विदेशों में भेज रहे हैं, और वहां के लोग उसमें मजाक उड़ा रहे हैं। आपको क्या कहना है इस बारे में? मैंने कहा, जितने रसिक संप्रदाय के हैं इन सबको बॉर्डर पर मिलिट्री में भेज देना चाहिए। राष्ट्र सेवा करो। कम से कम दुश्मन की एक गोली तो बर्बाद करोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो, और युध्य च, युद्ध भी करो। युद्ध मीन्स कर्म।
भगवान की याद भी करो और कर्म भी करो। केवल भगवान की याद करोगे, कर्म नहीं करोगे तो कर्म सफल नहीं होगा। और केवल कर्म करोगे, गोविंद की याद नहीं करोगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम की वासना को मिटाओ, चरित्रवान बनो और कर्म के प्रति निष्ठात्मक रूप में अपने आप को समर्पित करो। अर्जुन ने सोचा मारना भी नहीं है, मारना भी है, छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी है। जीवन के दो शत्रु हैं, आलस्य और ईर्ष्या। आलसी मत बनो, आलसी मत बनिए। किसी के प्रति ईर्ष्या मत करिए। मन को निर्मल बनाओ, मन को साफ बनाओ। शास्त्र की मर्यादा का दृढ़ता से जीवन में पालन करो। ईर्ष्या, आलस्य हमारे जीवन के दो शत्रु हैं। पुरुषार्थ, पुरुषार्थी हम बने और विवेक। पुरुषार्थ और विवेक ये दो हमारे जीवन के मित्र हैं।